हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यू को लेकर के। तो डब्ल्यू बेसिकली होता क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और जब भी डब्ल्यू किसी बीमारी को लेकर के पेंडेमिक या एपिडेमिक घोषित करता है या फिर आउटब्रेक देता है, वो किस कंडीशन में देता है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। तो इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने में थोड़ा हेल्प लगे और थोड़ा मोटिवेटेड फील हो। ये कोई गलत बात नहीं है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहोगे या वीडियो की आप लाइक या डिसलाइक करते हैं, पर उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो इसलिए अच्छी लगती है या फिर आपकी वीडियो इसलिए अच्छी नहीं लगती है। तो बढ़ते हैं फिलहाल। तो व्हाट इज़ डब्ल्यू? तो डब्ल्यू एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे विश्व की जितनी भी पेंडेमिक या एपिडेमिक या आउटब्रेक डिसीजेस होती है उन सबको कंट्रोल करती है या उनसे रिलेटेड कोई गाइडेंस जारी करती है, प्रॉपर गाइडेंस जारी करती है। जैसे अभी फ़िलहाल में सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस की बीमारी है वो एक तरीके से पेंडेमिक बन चुकी है, पर पेंडेमिक से पहले वो एपिडेमिक भी बनी थी। तो जो कोरोना की बीमारी है उसको लेकर के डब्ल्यू ने गाइडेंस जारी किए थे कि कम से कम 2 फीट की दूरी हो, या फिर सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी है, एक दूसरे को टच ना करें, खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढक के रखें। इस तरीके के गाइडेंस डब्ल्यू ने जारी किए थे। तो डब्ल्यू का बेसिकली काम जो होता है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड होता है, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड वो गाइडेंस जारी करता है और ऑब्जेक्टिव तैयार करता है कि किसी भी कंट्री को क्या क्या ऑब्जेक्टिव फॉलो करने चाहिए, क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए किसी भी बीमारी को लेकर के। अब आउटब्रेक और एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, ये 3 स्टेज होते हैं किसी बीमारी के किसी एरिया में फैलने के संपर्क में। तो जब भी आउटब्रेक होता है, एन आउटब्रेक इज व्हेन एज इलनेस हैपन्स इन अनएक्सपेक्टेड हाई नंबर। तो मान लिया एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर हमने सोचा था कि 2 या 4 केसेस आ जाएंगे किसी भी बीमारी के और वो वहीं पर रुक जाएगा, उससे आगे उसकी सीमा नहीं है या उससे आगे वो नहीं फैलेगा। पर अचानक से वो क्या कर लेता है, अपना दायरा बढ़ा लेता है और थोड़ी सी बड़ी कम्युनिटी में वो स्प्रेड होने लगता है। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड एरिया में अगर कोई बीमारी फैल जाती है, वो भी एक लार्ज नंबर पर, तो उसको बोलते हैं आउटब्रेक, मतलब कि अचानक से ब्रेक हो जाना। और अगर हम एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक का जो दायरा होता है, जो उसका एरिया होता है, एपिडेमिक की एरिया जो होती है वो आउटब्रेक से ज़्यादा होती है। और ये भी एक तरीके से किसी बीमारी का इन्फेक्शन होता है जो आउटब्रेक से बड़ी एरिया में, जैसे कि एक सिटी को कह दें या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट को कह दें या एक छोटी सी कम्युनिटी को कह दें या एक आबादी को कह दें, तो वहाँ पर एपिडेमिक का यूज करेंगे। पर पेंडेमिक जो होती है, पेंडेमिक हम कहेंगे कि पेंडेमिक एपिडेमिक से भी बड़े लेवल पर होती है। जब भी कोई बीमारी होती है वो एक इस लेवल पर चली जाती है, किसी एक देश में फैल जाती है या फिर आसपास के कॉन्टिनेंटल में फैल जाती है या फिर संपूर्ण विश्व में फैल जाती है, तो उसको डब्ल्यू डिक्लेयर करता है पेंडेमिक। तो इस समय जो कोविड-19 है उसको डब्ल्यू ने डिक्लेयर किया है पेंडेमिक। तो क्योंकि पेंडेमिक से बचकर इस समय कोई सा देश नहीं बचा है, सारे के सारे देशों में इस समय पेंडेमिक फैला हुआ है, कोविड-19 फैला हुआ है और सभी देशों में बहुत बड़ी एरिया को ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। इसलिए डब्ल्यू ने इसको लेकर के पेंडेमिक घोषित किया है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको आउटब्रेक और एपिडेमिक और पेंडेमिक तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। आउटब्रेक होती है किसी एक पर्टिकुलर, मान लिया एक गांव हो गया, एक छोटा सा शहर हो गया, उसमें किसी बीमारी का अचानक से निकल जाना और आसपास की एरिया को इन्फेक्ट कर देना। और एपिडेमिक होता है एक थोड़ी सी बड़ी एरिया में, मतलब आउटब्रेक से थोड़ी सी और बड़ी एरिया में कोई भी इन्फेक्शन फैल जाना। और पैंडेमिक तो पता ही है, जैसे पूरे विश्व में या फिर कॉन्टिनेंटल में, सपोज करो अगर एशिया महाद्वीप में ही कोरोना वायरस होता तो तब भी डब्ल्यू जो है इसको पैंडेमिक घोषित कर सकता था। तो ये डब्ल्यू के ही ऑफिस के बाहर का एक स्टैचू है जिसको मास्क बनाया गया है, जिससे लोग अवेयर हों कि मास्क पहनना कितनी ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड आप भी जान सकते हैं कि मास्क पहनोगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे। अब इसके हेडक्वार्टर एंड इन्वॉल्व कंट्री, तो जितनी भी कंट्री इसमें, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड की सारी कंट्री इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 7 अप्रैल और 1948 को हुई थी।
और जो हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वो भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस समय जो इसके हेड है वो टेड्रोस है। तो टेड्रोस नाम याद रखना, सिर्फ टेड्रोस ही ऑप्शन में आता है, या फिर अगर एमसीक्यू होता है तो टेड्रोस जरूर आएगा, सिर्फ इतना लिखा होगा डॉक्टर टेड्रोस। और फाउंडर जो है इस समय, जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में, तो यूनाइटेड स्टेट ने इसको लीड किया था, और इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, मैक्सिको, फ्रांस, पेरू और अर्जेंटीना, कोलंबिया जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंट्री ने इसमें सहभागिता निभाई थी। मतलब कि वो सारे देश इन्वॉल्व हुए थे कि हाँ, हमें मिल करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो सारी बीमारियों को होल्ड रखे और सभी का ब्यौरा रखे कि किस तरीके से कौन सी बीमारी फैल रही है। अब जब कोरोना वायरस फैला था तो न्यूज़ में आया था कि चाइना ने WHO को अपडेट नहीं किया था कि हमारे यहाँ जो आउटब्रेक हुआ है कोरोना वायरस का, उस समय जब चाइना के वुहान सिटी में ही था तो ये एक आउटब्रेक था, पर जब चाइना में फैला तो वो एक एपिडेमिक बन गया, और जब पूरे सारे विश्व में फैलने लगा, सारे देशों में फैलने लगा, तो वो एक पैंडमिक बन गया। तो आउटब्रेक को उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी WHO को, जिस वजह से थोड़ा चाइना गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको ढील माना जाएगा कि उसने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इस वायरस को। और आज आप सभी लोग जानते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा अभी तक डेथ हो चुकी है और 20 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्टेड केस हो चुके हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर इस समय कोरोना फैल चुका है, और कोविड-19 को ही जो है WHO ने पैंडमिक घोषित कर दिया है, और लगभग सारे देश इससे इन्फेक्टेड हैं। और टॉप अगर कंट्री की बात करूं तो पहले नंबर पे तो इस समय अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील, एंड थर्ड अपना इंडिया, और फोर्थ पर है रसिया। तो 4 देश हैं इस समय जो टॉप पर बने हुए हैं WHO के अनुसार, या फिर किसी भी देश के अनुसार जो भी अपना अपडेट देता है कोविड-19 के केसेस को लेकर के। ये कुछ इमेजेस हैं WHO के हेडक्वार्टर्स की, और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।